सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स, जिसको हिंदी में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण भी बोलते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं इस इमेज में, ये जो है सोलर इक्लिप्स और ये है लूनर इक्लिप्स। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे जो सूरज है जो आधा ढका हुआ है, काला काला पोर्शन दिख रहा है और थोड़ा सा रिंग जैसा शेप बना हुआ है। और वही जगह जब लूनर इक्लिप्स को आप लोग देखते हैं, वो एक चांद एक तरफ ब्लैक टाइप से दिख रहा है। तो इसी को हम लोग समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से, आखिर ऐसा क्यों होता है। और इसमें काफ़ी सुपरस्टिशियस बिलीव्स भी हैं, काफ़ी अंधविश्वास भी फैला होता है कि सूर्य ग्रहण के टाइम हम लोगों को बाहर नहीं निकलना चाहिए, खाना पीना सूर्य ग्रहण से पहले हम लोग को बना लेना चाहिए। और बहुत सारे मिथ्स हैं जो कि हम लोगों को बहुत सारा कार्य करने से रोक देता है। तो उसी सब को हम लोग दूर करेंगे ये कॉन्सेप्ट को अच्छा से समझ के। जैसा कि अ, आने वाले 14th को और 28 को, जो कि अक्टूबर में है, 2023 2023 जो हम लोग देखने को मिलेगा सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स। तो यहाँ पे मैंने टाइम भी दिया हुआ है, ये है 11:30 बजे से, और मतलब लगभग 5 मिनट का टाइम होगा जब आप सोलर इक्लिप्स देख सकते हैं। सोलर इक्लिप्स मतलब सूर्य ग्रहण देख सकते हैं ऊपर आसमान में। वही 28 अक्टूबर 2023 को 11 साढ़े 11 बजे रात से दिन का 3:30 बजे तक आप जो चंद्र ग्रहण है वो आसमान में देख पाएंगे। तो ये काफ़ी दिलचस्प नज़ारा होगा देखने के लिए, क्योंकि हमें देखने को बहुत कम ही मिलता है। तो आइए समझते हैं कि आखिर ये सब क्या है, ये जो ग्रहण होता है ये क्यों होता है, और ये इवेंट साल में या फिर कितने साल में होता है, ये सब हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे दिया हुआ है व्हेन द सन अर्थ, जैसे सन हो गया, अर्थ हो गया और मून, ये तीनों एक लाइन में जब आते हैं, अलाइंड होते हैं और सूरज का जो रोशनी को ब्लॉक करते हैं, और उससे जो इवेंट क्रिएट होता है उसको हम लोग चंद्र ग्रहण या फिर सूर्य ग्रहण का नाम लेते हैं। तो हम लोग सबसे अपने मन में क्वेश्चन करेंगे कि ये सोलर इक्लिप्स क्या है, यानी कि चंद्र ग्रहण। सोलर मतलब होता है सन। बारे में दो चार पॉइंट्स है, उसको हम लोग समझेंगे। अ सोलर इक्लिप्स इज अ फेनोमेना दैट अकर्स व्हेन द मून अलाइंड इज सच दैट इट्स कम डायरेक्टली बिटवीन सन एंड द अर्थ। तो सबसे पहला पॉइंट है कि सन और अर्थ, ये अर्थ है, यहाँ पे मून है। तो ये दोनों मून, मतलब सन और अर्थ के बीच में मून आ जाता है, जो कि काफ़ी रोशनी ब्लॉक करता है अर्थ के पास। तो ये हम लोग आगे का डायग्राम में इसको अच्छे से समझेंगे। तो ये पॉइंट आप लोगों को बस हमको बताना था। दूसरा पॉइंट है, इट ब्लॉक द सन लाइट फ्रॉम रीचिंग द अर्थ इनगल्फिंग द प्लानट इन कंप्लीट डार्कनेस फॉर अ फ्यू सेकेंड्स। तो मतलब ये वही कि वो जो लाइट को ब्लॉक करता है, तो जिसकी वजह से काफ़ी डार्कनेस हो जाता है कुछ ही पल के लिए। और ये तर्क दिए हैं नासा के थ्रू। नासा एक्सप्लेन दैट व्हेन द मून obscure the light from reaching the planet, it is known as total solar eclipse। तो ये नासा के थ्रू प्रूवन है कि जो चंद्र ग्रहण है वो क्या है। एंड व्हेन इट ब्लॉक्स ओनली अ सर्टेन पोर्शन ऑफ सनलाइट फ्रॉम रीचिंग द अर्थ, इट इज़ नोन एज पार्शल सोलर इक्लिप्स। इसका मतलब ये होता है कि अगर जैसे पार्शली आधा अगर सन का लाइट ब्लॉक हो रहा है तो उसको पार्शल सोलर इक्लिप्स बोलते हैं। जैसे इस डायग्राम से आप लोग बेहतर समझ सकते हैं सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स, मतलब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। पहले तो देखिए, ये पहला जो डायग्राम है लूनर इक्लिप्स, पहले उससे पहले हम लोग सोलर इक्लिप्स डिस्कस करेंगे। सोलर इक्लिप्स में जिसमें से 3 एलिमेंट है, पहला है सन, फिर मून और फिर अर्थ। ये जो अर्थ है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को डायग्राम साफ से दिख रहा होगा। तो यहाँ पे चंद्र ग्रहण के टाइम ये जो मून है, जो कि चांद, वो बीच में होता है, पृथ्वी और सूरज के बीच में होता है, ये यहाँ बीच में होता है ना। और ये जो चांद है ये काफ़ी छोटा है एज़ कम्पेयर टू अर्थ, जिसकी वजह से जो मून का जो शैडो वो अर्थ पे पड़ता है। ये जो छोटा सा आप लोग पॉइंट देख रहे हैं यहाँ पे ये जो पॉइंट है, यहाँ पे पूरा डार्कनेस रहता है, अंधेरा रहता है। और ये जो अम्ब्रा अम्ब्रा और पीनाम्ब्रा, ये जो जो जगह है, यहाँ पे पार्शली लाइट होता है। और बाद बाकी तो जब ऐसा पोजीशन में ये तीनों एलिमेंट आता है, तो वो इस तरह दिखता है। ये जो यहाँ पे एक रिंग टाइप से फॉर्म हो गया है, ये वाला रिंग दिखता है, और जिसको हम लोग सोलर इक्लिप्स बोलते हैं। और वही बात
लूनर इक्लिप्स जो चंद्र ग्रहण होता है, तो चंद्र ग्रहण में यहाँ पे चांद को पूरी तरीके से ढक लिया जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये शेडो पार्ट में है, अर्थ का शेडो पार्ट। यहाँ से तो सूरज का रोशनी आ रहा है, यहाँ तक तो दिन पूरा दिख रहा है, लेकिन इधर जो नाइट टाइप से दिख रहा है, तो ये पूरा रात मतलब पूरा उसको ढक लेता है, और जैसे ढकने के वजह से इस टाइप से हाफ मून टाइप से दिखता है। तो ये सब इवेंट होता है एक लाइन में, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सन है, यहाँ अर्थ है और यहाँ मून है। तो ये सब तीनों एक लाइन में होता है, इसमें भी तीनों एक लाइन में होता है। और आजकल हमारे एग्ज़ाम्स सब में काफ़ी इससे क्वेश्चन आता है कि लूनर इक्लिप्स और सोलर इक्लिप्स में अर्थ का पोजीशन बता देता है, और आपको पूछ लिया जाता है कि ये सोलर इक्लिप्स हो रहा है कि लूनर इक्लिप्स हो रहा है। तो काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है, हम लोग जानते हुए भी आंसर नहीं कर पाते हैं। तो आप लोग ये डायग्राम को बहुत अच्छा से एनालाइज कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए। लूनर मतलब सन होता है, तो सन जब भी सोलर इक्लिप्स का बात करेंगे तो यहाँ पे मून बीच में रहेगा और अर्थ और सन साइड में। वेरएल्स जब हम लोग बात करेंगे लूनर इक्लिप्स के बारे में, यानी कि चंद्र ग्रहण, यहाँ ग्रहण जैसे आप लोग सुनेंगे तो मतलब एक तरह से पूरा कम्प्लीटली डार्कनेस होगा वहाँ पे, तो ग्रहण कर लेता है, मतलब इनगल्फ कर लिया है पूरा। तो उसमें अर्थ बीच में रहेगा और मून साइड में और सन साइड में। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये डायग्राम से काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम लोग लूनर इक्लिप्स क्या है उसको हम लोग समझेंगे डेफिनेशन के माध्यम से, जिसको हम लोग चंद्र ग्रहण भी बोलते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि लूनर इक्लिप्स इज अ फेनोमेना दैट अकर्स व्हेन द सन, अर्थ, मून ऑल अलाइंड इन सच ए वे दैट प्लैनेट्स ब्लॉक द सनलाइट फ्रॉम रीचिंग द मून। तो जैसे हम पहले ही बताए थे कि ये जो अर्थ है वो ना पूरा लाइट को ब्लॉक करता है, मून पूरा एकदम डार्कनेस से भरा होता है, डार्क से भर जाता है, वहाँ पे पूरा डार्कनेस हो जाता है ना। तो ये नासा एक्सप्लेन दैट व्हेन अ टोटल लूनर इक्लिप्स अकर द इंटायर मून इज इनगल्फ्ड इन अ डीपेस्ट रीजन ऑफ द अर्थ शैडोज नोन एज अम्ब्रा। तो जो पूरा डार्क पार्ट है, डीपेस्ट रीजन का जो डार्क शैडो पार्ट है, उसको अम्ब्रा बोलते हैं। व्हेन द मून इज इन दी अम्ब्रा इट टर्न रेडिश कलर। तो ये रेडिश कलर में हो जाता है, मून पूरा लाल लाल दिखने लगता है। ये सब आप रात को देख पाएंगे, जो कि 28 तारीख के रात को आप लोग देख पाएंगे। ये जो जितना भी ये लूनर इक्लिप्स है, इसको आप लोग 28 तारीख रात में देखिएगा तो आप लोग को दिख जाएगा कि एक्चुअली में है क्या। और बिकॉज ऑफ दिस लूनर इक्लिप्स आर फ्रिक्वेंटली रिफर्ड एज ब्लड मून। तो इस दिन ना मून पूरा एकदम लाल लाल दिखेगा, तो सबको इसको ब्लड मून के नाम से भी किया जाना जाता है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कर दीजिएगा, और ज़रूर से लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। और ज़रूर से ये जो इवेंट है इसको आप लोग 28 तारीख को, 28 और 14 को ज़रूर से देखिएगा। हम लोग देख सकते हैं इसको, डेट हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे 14 अक्टूबर और 28 अक्टूबर। एक सेकेंड, 28 अक्टूबर को आप लोग ये इवेंट देख सकते हैं, लाइव देख सकते हैं। थैंक यू।